हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि 5 डेज़ बैंकिंग क्या है, अभी क्यों ये इतना न्यूज़ में है। और अभी चूंकि IBPS PO का इंटरव्यू आने वाला है तो हो सकता है इन सब के बारे में भी आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो न्यूज़ के बारे में जानते हैं कि अभी एक न्यूज़ आ रहा है बिजनेस स्टैंडर्ड पे, ये 12 जनवरी का न्यूज़ है। इसमें कहा गया है कि जो अपना एक यूनियन है ना बैंक का, उन्होंने स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया है। ये 30 और 31 जनवरी को ये स्ट्राइक करेंगे। क्यों स्ट्राइक करेंगे? तो इनका डिमांड है 5 डेज़ बैंकिंग को लेकर के नेशन वाइड स्ट्राइक करने का। इसके साथ ही साथ ये अपने जो पेंशन का डिमांड है, ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह को लेकर के, उसकी वजह से, और साथ ही साथ जो भी नेगोशिएशंस होंगे इनके वेज रिवीजन पेंडिंग है उसको लेके, रिक्वायरमेंट को लेके, तो इन सब को लेके इनका जो डिमांड है इन सब को लेके, तो मेनली जो मेन मुद्दा है यहाँ पे ये है आपका 5 डेज़ वीक। क्या है ये 5 डेज़ वीक? तो बेसिकली एक हफ्ते में हमारा क्या होता है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ होता है, बट इनका डिमांड है कि जो बैंक है उसमें 5 वर्किंग डेज होना चाहिए पर वीक का। तो अभी जो ये न्यूज़ है ना, इसके पीछे की भी हिस्ट्री है। 3-4 साल से, इवन कोविड के टाइम में 2020 से ही ये चल रही है। बट लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो 4 यूनियन है हमारा, AIBEA, NCBC, NOBW और INBEF, ये सब मिल करके एक डिमांड लेटर लेकर के आए थे। ये आपका डिस्कशन हेल्ड हुआ था 23 सितंबर 2022 को। इसमें क्या कहा गया था कि 5 डेज़ वीक किया जाना चाहिए, और इसमें जो है, जो अभी 2 से 4 सैटरडे, आई मीन सेकंड और फोर्थ सैटरडे जो हमारा हॉलीडे होता है, तो वो ना हो करके आप सारे सैटरडे को ऑफ करो। ठीक है, और इसको लेकर के क्या हुआ था कि मतलब कुछ इनका अपना भी था कि आप ऐसा कर सकते हो, जो हमारा वीक डे है, लाइक जो बाकी मंडे टू फ्राइडे का डे आएगा, उसमें आप 30 मिनट्स करके इंक्रीज़ कर देना पर डे, और सैटरडे को आप ऑफ कर दो। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल था। मैं ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है ट्रांजैक्शन टाइम, नॉन ट्रांजैक्शन टाइम। तो आप ये टेबल देखो, इस टेबल में है ना कि वर्किंग आवर अभी जो है 9:45 से शुरू होकर 4:45 तक चलता है। बीच में आपका लंच टाइम होता है आधे घंटे का। तो इनका कहना था कि आप इसे रिवाइज़ कर दो, ये जो 9:45 है इसे या तो आप 9:15 कर दो, यहाँ से लेकर के 4:45 कर दो। इसमें जो कैश ट्रांजैक्शन टाइम है वो आपका जैसे अभी 10 बजे से 2 बजे तक है, और फिर 2:30 बजे से 4 बजे तक कैश ट्रांजैक्शन टाइम है हमारा। जनरली 2 से 2:30 का लंच का टाइम रहता है। तो ये जो है इसको रिवाइज़ करके आप ऐसा कर सकते हो, 9:30 से शुरू करके 1:30 तक कर दो, और 1:30 से 2 PM तक कैशियर के लंच का टाइम हो जाएगा, और फिर 2:30 से लेकर के 3:30 तक का आप इसका टाइम रख दो। यानी कि जो कैश ट्रांजैक्शन आवर है इसमें कोई भी मतलब कि ये चेंज नहीं करना है। जो टोटल टाइम होगा वो 5 आवर 30 मिनट का ही रहने दो। और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन टाइम है, ठीक है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन टाइम को इसको बढ़ा के 45 मिनट से 1 आवर 15 मिनट कर दिया जाए। ठीक है, तो अभी इनका ये डिमांड था। अब देखो इसमें जो होता है ना, क्या है कि टोटल आपका कैश नॉन ट्रांजैक्शन और नॉन ट्रांजैक्शन मिला के अभी 6 आवर 15 मिनट्स का टाइम है। ये बेसिकली क्लर्कियल ग्रेड के लिए, ऑफिसर में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं होता। जनरली आने का टाइम फिक्स होता है, बट जाने का टाइम आप सबको पता है, जब तक काम ख़त्म ना हो, जो आपके पेंडिंग्स काम है, जो प्रायोरिटी के काम है, वो करने ही पड़ते हैं। तो बेसिकली ये जो टाइमिंग है अभी 6:15 है, तो इसको बढ़ा करके 6:45 कर दो। तो क्या था ना कि ये एक डिमांड था। इसमें क्या हो रहा है कि आपके आधे घंटे जो हैं सुबह में बढ़ रहे हैं, लाइक 9:45 से जो आपका बैंकिंग आवर शुरू होगा वो 9:15 से करने का डिमांड था। तो दोनों के बीच में थोड़ा टसल था। जो ऑफिशियल यूनियन था उसका डिमांड था कि आप लास्ट में एक्स्ट्रा 30 मिनट्स ऐड कर दो, लाइक ये जो 9:45 है इसे रहने दो और इसे बढ़ा के 5:15 तक कर दो। ठीक है, तो ये थोड़ा चल रहा था इन लोग के बीच, बट अभी नेगोशिएशन हुआ है कि 15 मिनट इधर 15 मिनट उधर, ऐसा करके कुछ, मतलब एक र्यूमर से अभी मैं बता नहीं सकता हूँ कि कंप्लीटली क्या चल रहा है। तो अब इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में डिस्कशन कर लेते हैं। तो बैंक यूनियन हैज़ बीन पुशिंग फॉर 5 डेज़ वीक एज अ पार्ट ऑफ देयर ऑन गोइंग नेगोशिएशन, जैसा चल रहा था उसके बारे में। अब इसमें क्या है ना कि इनका कहना है कि जो भी गवर्नमेंट का सेक्टर है, जो भी मार्केट है, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, कॉरपोरेट वर्ल्ड है, सब जगह 2 दिन का ऑफ चलता है। तो बैंक में क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो बैंक में ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते? एक तरह से इनका ये भी कहना है कि अगर अभी के समय में भगवान भी काम करने आएंगे ना, तो 5 दिन काम करेंगे और 2 दिन खुद को रेस्ट के लिए रखेंगे। मतलब ये एक ऐसे ही कटाक्ष था। तो इसके पहले सबसे अगेंस्ट में हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि क्यों 5 डेज़ गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, या इस टॉपिक के अगेंस्ट में क्या पॉइंट आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो बैंक मैनेजमेंट है उनको ये लग रहा है कि 5 डेज़ बैंकिंग करने से क्या होगा कि जो इसेंशियल कस्टमर सर्विस है जो हमें देनी है, बैंक चूँकि एक इसेंशियल कस्टमर फेसिंग सर्विस है,
तो इससे क्या होगा कि अगर 5 डेज़ बैंकिंग कर देंगे तो बैंक के बिज़नेस को लॉस होगा। अगर सैटरडे को बैंक बंद रहती है तो जो एक दिन का हमारा बिज़नेस टाइम है वो कम गया, तो इससे टोटल जो बैंक का अपना रेवेन्यू जनरेशन है और जो भी इसका अपना प्रॉफिट होना चाहिए वो एक दिन कमने से लॉस में जाएगा। दूसरा पॉइंट है इनका कि बहुत सारे, जैसा कि कॉरपोरेट सेक्टर में 5 डेज़ ऑलरेडी वर्क है, जो प्राइवेट कंपनीज़ है उसमें है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जैसे LIC वगैरह वो सब में भी 5 डेज़ वर्क चल रहा है। तो इनका कहना था कि जो हमारे कस्टमर हैं, वो जो दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं वो तो हमारे कस्टमर हो गए, तो वो 5 दिन की बैंकिंग 5 दिन की फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 5 दिन का वर्क वो कर रहे हैं, तो वो बेसिकली बैंकिंग बिजनेस के लिए सैटरडे को फ्री रहेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि बैंक वो सैटरडे को आ सकेंगे और बैंक का काम वो अपना सैटरडे को कर सकेंगे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा ऑप्शन। अगर हम इसे बंद कर दें तो फिर उन्हें ज़्यादा परेशानी होगी और कस्टमर को परेशानी होगी, तो ओवरऑल बैंक को लॉस होगा। बैंक का काम ही है कस्टमर को परेशान नहीं करना, कस्टमर को जहाँ तक हो सके हेल्प करना। तो ये इनका एक कंक्लूज़न है कि बहुत सारे कस्टमर को इससे परेशानी हो सकती है। इसके बाद इनका ये भी कंक्लूज़न है कि जो प्राइवेट बैंक हैं वो 6 डेज़ तक खोलने को तैयार हैं, वो खोल भी रहे हैं, तो इससे जो है बैंक का अपना जो कस्टमर बेस है हो सकता है वो प्राइवेट में शिफ्ट हो जाए, ये भी एक इनको डर है। और तीसरा जो एक है कि सैटरडे को जनरली क्या होता है ना कि बैक ऑफिस वर्क होता है, जो मेंटेनेंस का हो गया, अपडेशन का हो गया, जो बुक्स के रिकन्साइलेशन का हो जाता है, सिस्टम्स वगैरह का होता है, तो ये सब काम सैटरडे को होता है। तो फिर 5 डेज़ अगर आप मतलब वीक कर दोगे तो फिर ये सब काम किस दिन होगा। तो इस तरह का एक इनका ये चल रहा था। इसके अलावा एक और इनका इशू है, वो है कि जो चेक क्लियरिंग है उसमें डिले आ जाएगा। अगर 5 डेज़ वीक कर देंगे तो जो चेक आप मान लो फ्राइडे को लगा रहे हो वो फिर मंडे को जाके क्लियर होगा, एक दिन का टाइम उसमें लग जाता है, तो फिर 2 से 3 दिन उसमें लगेगा, तो ये कस्टमर सर्विस में काफ़ी डिले हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इसके अगेंस्ट में है, जो कि इसको नेगोशिएशंस के टाइम में ये रोड़ा अटका रहे, एक तरह से समझ लो। अब जो फेवर में पॉइंट्स हैं वो आप सब समझो। फेवर में क्या पॉइंट्स है, तो फेवर में सबसे पहले जो टेक है अभी काफ़ी फिजिबल है। अभी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जैसे कि ATM हो गया, जैसे कि फ़ोन हो गया, अभी हम लोग फ़ोन पे UPI ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, तो ये सब ऐसी फैसिलिटीज़ है जो डिजिटल इंडिया की तरफ गवर्नमेंट जा रही है। तो उससे क्या होगा ना कि अगर आप वीक के 2 दिन को रेस्ट भी दे देते हो, वीक के 2 दिन बैंक को बंद भी कर दोगे, तो इससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो डिजिटली अपने आप को प्रमोट कर चुके हैं। साथ ही साथ अभी जो एक सर्वे वगैरह हुआ था उसमें देखा गया है कि जो भी ज़्यादातर जो भी एक मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसमें नॉन ब्रांच चैनल्स को ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, जैसा कि लास्ट में मैंने बताया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह वाले, नेट बैंकिंग, UPI, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कस्टमर बहुत कम ही बैंक आना जाना पसंद कर रहे हैं, या फिर एक तरह से उनको ईजी ऑप्शन मिल गया है। तो इस वजह से भी जो अभी हमारा टेक काफ़ी फिजिबल हो गया ना, तो इससे ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ हो गया है, ठीक है। लगभग 60% जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो नए चैनल से हो रहे हैं, बैंक आकर के कैश डिपॉजिट और विड्रॉल कम देखने को मिल रहे हैं। इवन ये चीज़ रूरल एरिया के लिए भी सही है, तो ये भी एक पॉइंट है जो फेवर में जा रहा है। इसके अलावा देख लो, इसके अलावा है कि जैसे मान लो कि कहना है किसी चीज़ उनका कि सैटरडे को अगर हम बंद कर देते हैं बैंक, तो उस दिन जो हमारे करेंट अकाउंट वाले हो गए, जो हमारे कॉर्पोरेट वाले हो गए, उनको पैसा जमा निकासी में दिक्कत होगा। तो इसका एक सॉल्यूशन है, जो हमारे ट्रेडर्स हो गए, बेसिकली इन सब तरह के कस्टमर्स को दिक्कत होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अभी तो टेक्निकल ज़माना है ना, तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें आप इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कैश डिपॉजिट मशीन इंस्टॉल कर दो जगह जगह पे, ATMs जगह जगह पे इंस्टॉल कर दो। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो हर एक बैंक है मोस्टली सारे के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, जिन्हें हम BC पॉइंट कहते हैं, या यूँ समझ लो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जहाँ पे होता है। तो ये सुविधा दे सकते हैं कम विड्रॉल तक को। अगर ऐसा कोई इमरजेंसी केस है तो आप सैटरडे को यहाँ से भी पैसा निकाल सकते हो, नहीं तो आप तो डिजिटल माध्यम से पेमेंट कर ही सकते हो। तो ये सारी जो उनकी मतलब कि कंसर्न है, ये इस चीज़ से नलीफाई हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आप देख लो कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट अभी बहुत पैसा खर्चा कर रही है जो भी डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए, और इन सब चीज़ों से हेल्प मिलेगा अगर गवर्नमेंट 5 डेज़ बैंकिंग कर दे। तो जो डिजिटल एक तरह से प्रमोट कर रही है डिजिटलाइजेशन को, इस चीज़ को हेल्प भी मिलेगा। अब एक यहाँ पे स्टैटिक्स है कि लास्ट 5 साल में क्या हुआ है ना, देखने को मिला है कि जो नंबर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉय हैं उसमें बस 10% लगभग 8 लाख के आसपास
आपको इंक्रीज़ देखने को मिला है टोटल, ठीक है। जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है पब्लिक सेक्टर बैंक में, उसमें लगभग 10% और 8 लाख के आसपास इंक्रीज़ देखने को मिला है, जबकि जो बिज़नेस वॉल्यूम है वो लगभग डबल हो गया है बैंक का। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि एक बैंक एम्प्लॉय जो है, अब एक एम्प्लॉय 3-3, 4-4, 5-5 एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बिज़नेस बड़ा है बट हमारे पास उतनी एम्प्लॉय नहीं है। तो इस तरीके से भी आपको समझना चाहिए, गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है 5 डेज़ बैंकिंग, आपको क्यों 5 डेज़ बैंकिंग को मतलब सपोर्ट करना चाहिए, जो बैंकर्स के फेवर में होंगे। और इसके अलावा एक और भी पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ, जनधन खाता वगैरह वाला सब, इसके अलावा फिर आपका जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो ये सब भी एक काफ़ी प्रेशर वाला काम होता है बैंक में। तो इन सब चीज़ों के लिए भी एक्स्ट्रा मतलब कि जो मेहनत है, जो बैंकर्स मेहनत करते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी वो फेवर करना चाहते हैं। तो ये सब एक फेवर में पॉइंट है। इसके बाद हम एक कंक्लूज़न पे आते हैं। ये कंक्लूज़न जो है बेसिकली एक बैलेंस्ड ओपिनियन होगा। इसमें क्या है कि आप देख सकते हो कि ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो 5 डेज़ रूटीन को फॉलो करते हैं। इससे क्या होता है, उनको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में काफ़ी इजी होता है। तो अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को ध्यान दे और बाकी अदर कंट्रीज़ के रेफरेंस को लेते हुए, अदर कॉरपोरेट कल्चर्स के रेफरेंस को लेते हुए अगर 5 डेज़ बैंकिंग को अप्रूव कर देती है, तो ये बैंकर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा ओवरऑल, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूज़न था। तो ओवरऑल हमारा यही एक वीडियो था। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।